पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार के परसवाड़ा के कार्यक्रम को लेकर उठ रहे सवालों को आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे ने जवाब दिया। उन्होंने कार्यक्रम के व्यवस्था को लेकर व्यापारी संघ, गायत्री परिवार और अन्य संगठन की बैठक ली। साथ ही अपने विधानसभा के सभी जनों को वनवासी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि पैसा एक्ट का पालन नहीं किया गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि कार्यक्रम में अभी समय है, स्वीकृति लेकर ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में चंदा लिया जाएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी से कोई भी चंदा वसूल नहीं किया जाएगा और ना ही कोई पर्ची काटी जाएगी। क्षेत्र के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ के आदिवासी समुदाय को वनवासी कहा गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयोजित कार्यक्रम का नाम ही वनवासी राम कथा है, जिसमें भगवान श्री राम के वनवास के दौरान कैसे वह पुरुषोत्तम राम बने, इसका कथावाचन होगा, जिस पर भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के हवाले से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि ऋषि मुनियों की यह तपोभूमि है। हमारे यहाँ महान संत आ रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कर रहे हैं कि वनवासी मतलब आदिवासी। मैं पूर्ण रूप से ये बताना चाहता हूँ, वनवासी राम कथा है और राम जी का जीवन के बारे में। जब वो वनवास में थे तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, उस जीवन का चित्रण करने के लिए ये राम कथा है। यह कथा किसी एक समाज के लिए नहीं, यह कथा सर्व समाज के लिए है, जो आध्यात्म और धर्म के लिए और अपने प्रभु राम के जीवन के बारे में जानना चाहता है, ऐसे अनुयायी के लिए कथा है। और पुरुषोत्तम राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, उसके बारे में यहाँ जानने के लिए हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, हमारे और भी लोग यहाँ पर आएंगे। ये उसके लिए कथा है। लोगों ने यहाँ पर भ्रम फैलाने की भी ये कोशिश किया गया है कि इस कथा में लाखों रुपए चंदा लिया जाएगा, लाखों रुपए किसी से लिया, ग्राम पंचायतों से लिया जाएगा। आज ग्राम पंचायत के सरपंचों की तरफ से बात आई। हमने उस बात को हमारे विभाग के अधिकारी, हम लोगों की उपस्थिति में हमने तय खंडन किया कि किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। प्रभु राम की कथा के लिए वनवासी सेवा समिति, हमारे मित्र, हमारे इस क्षेत्र के प्रभु राम को मानने वाले ऐसे हमारे अनुयायी हैं, उनकी कमेटी ही, उनकी ही मित्र मंडल मिलकर इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी से 1 रुपये चंदा नहीं लिया जाएगा, किसी पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। ये तो कथा हमारे क्षेत्र में हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है। तो कुछ लोग इस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस बात को बोल रहे हैं, वो किस मानसिकता का है, किस विचारधारा का है, ये सोचने का हम सब लोगों के लिए विषय है। ये सोचने का कि आखिर उनके मन में, हम कहते हैं ना, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है भाई भाई। तो भाई ये कथा तो हमारे अपने सभी संस्कृति कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जो व्यक्ति इस प्रकार का आयोजन कर। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि वनवासी सेवा समिति ने इस प्रकार से पैसा एक्ट का उन्होंने यहाँ पर पालन नहीं किया। अभी कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। सारे कार्यक्रम को विधिवत रूप से वनवासी सेवा समिति अनुमति लेके ही काम कराए। कोई प्रशासनिक रूप से, कोई प्रशासन का वहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, कोई सरकारी पैसा वहाँ पे नहीं लगेगा। वनवासी सेवा समिति के मित्र बंधुओं का ही पैसा लगेगा और वो कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित करके इस क्षेत्र के लोगों को गुरुदेव जी का आशीर्वाद दिलाने का वो लोग काम करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही, इस व्यवस्था में प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था सहयोग जो लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, चूँकि लाखों की संख्या में आएंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से, चूँकि नक्सलाइट क्षेत्र है, इसलिए पुलिस प्रशासन की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
चूँकि कोई व्यक्ति गर्मी है, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारा स्वास्थ्य सुविधा, हमारा जो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो व्यवस्थित हमारे मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे रहेंगे। पानी के लिए हमको व्यवस्था देनी पड़ेगी, हम पानी पिलाने के लिए, और पानी के लिए अगर कहीं पानी की कमी होगी तो हमारे पास में बोर नहीं है तो बोर की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतने ही आवश्यकता है। अनेक लोग इसको भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक सकारात्मक, एक ऐसे संत हमारे बालासवाड़ा की धरती पे आ रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो हमारा देश है ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर ऋषि मुनियों का, उनके अध्यात्म, उनकी संस्कृति के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर जीवित हैं। हमारे अपने संस्कृति को हम सब की जिम्मेदारी है उसको बचा के रखें और आने वाली पीढ़ी को हम उसको परोसे, यही भाव को लेकर यहाँ पर कथा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।